हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ जीएस के लिए 41वां टेस्ट सीरीज़ है। हमारे हर एक सीरीज़ में 20 प्रश्न आते हैं, तो ये 41वां है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें सभी प्रश्न। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्रोमाइड उत्पादन के लिए क्योंझर एक प्रसिद्ध स्थल है। क्रोमाइड उत्पादन के लिए क्योंझर, देखिए से ये भी पता चलता है कि क्रोमाइड का उत्पादन क्योंझर में किया जाता है। जो स्थित है, क्योंझर कहाँ पर स्थित है ये बताना है। छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में या पश्चिम बंगाल में। तो क्योंझर जो क्रोमाइड उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, स्थित है उड़ीसा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। लोहे व क्रोमियम के सम्मिश्रण से बनने वाले खनिज क्रोमाइट का उत्पादन उड़ीसा के क्योंझर तथा कटक जिले में किया जाता है। देखिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, ये बताना इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। भारत में मुख्यतः नाइट्रोजन आधारित उर्वरक का उत्पादन होता है। नाइट्रोजन आधारित उर्वरक का उत्पादन होता है। भारत में फास्फोरस आधारित उर्वरक का उत्पादन होता है, या भारत में पोटास आधारित उर्वरक का उत्पादन होता है। इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। केवल एक सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या उपरोक्त सभी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। केवल 1 और 2 सही है, क्योंकि भारत में नाइट्रोजन आधारित उर्वरक और फास्फोरस आधारित उर्वरक का उत्पादन होता है, जबकि पोटास आधारित उर्वरक का उत्पादन नहीं होता, इसका आयात किया जाता है। कागज़ का प्रथम आधुनिक कारखाना कहाँ पर खोला गया था। कागज़ का आधुनिक कारखाना ये बताना है। श्रीरामपुर जो कोलकाता में स्थित है, तमिलनाडु, मुंबई, अहमदाबाद। तो कागज़ का प्रथम आधुनिक कारखाना खोला गया था श्रीरामपुर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। भारत में पहला आधुनिक कारखाना 1832 ईस्वी में श्रीरामपुर कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो 1832 में, ये भी ध्यान रखना। मिलान कहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा पीसीएस में आता रहता है। मिलान कहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है। डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड या इटली का। तो मिलान औद्योगिक क्षेत्र है इटली का। इटली में मिलान रेशमी वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो पीसीएस में प्रश्न आया था कि मिलान किस चीज़ के लिए फेमस है, तो इसका सही उत्तर था रेशमी वस्त्र के लिए। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, स्टुअर्ट महामार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग या अलास्का महामार्ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था। मुंबई में, शांति निकेतन में, दक्षिण अफ्रीका में या पुणे में। सेवा धर्म कहाँ पर अपनाया था, गांधी जी के द्वारा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा सेवा धर्म अपनाया गया था। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। देखिए, राजनीति का अर्थ बताना है गांधी जी के अनुसार क्या था। धर्म विहीन राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता, सत्य विहीन राजनीति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जन कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी जी के अनुसार राजनीति का अर्थ था जन कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है। नहीं है, ये ध्यान रखना है। नैतिकता, धर्म, मानवता, सत्ता। इन चारों में से कौन सा तत्व तो नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सत्ता नहीं है। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है। हीरालाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी या मणिलाल गांधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह शब्द को गढ़ा गया है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था।
देखिए सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था, ये ध्यान रखना। सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, विनोबा भावे ने या महात्मा गांधी ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि अब की बार पांचों प्रश्न महात्मा गांधी से संबंधित थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी द्वारा। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता था। तो महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है, ये बताना है। आलमगीरनामा, रजमनामा, हमजानामा, बादशाहनामा। महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो कहलाता है रजमनामा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जैन आचार्य थे वो जिनको अकबर ने सम्मानित किया था। चंद्रप्रभ सूरि, हरिविजय सूरि, पुष्पदंत, यशोभद्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हरिविजय सूरि। जैन आचार्य थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, हरिविजय सूरि। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। अबुल हसन, दसवंत, किशन दास, उस्ताद मंसूर। इन चारों में से कौन अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दसवंत जो है अकबर के समय का चित्रकार था। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने, यह ध्यान देना है, अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में गिनाए हैं नाम दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, जगन, तारा, सांवल इत्यादि लोग थे जो अकबर के समय के चित्रकार थे। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, विलियम हॉकिंस, हेनरी द नेविगेटर। इन चारों में से किसको जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विलियम हॉकिंस को। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था। ये ध्यान रखना है, अजमेर से मांडू आया था। क्लाइव, थॉमस रो, लॉर्ड एस्टर क्लाइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, थॉमस रो। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, यूरोपीय संघ। ये बहुत सिंपल सा इसका उत्तर है, तो काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है ये वाला प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा बी, चीन। निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलकीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। खगोलकीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन जिसको झुकाव कहते हैं, विषुवत आयन, सौर विकिरण। तो खगोलकीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, किसमें, जलवायु परिवर्तन को लेकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सौर विकिरण। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का COP21 आयोजन हुआ था। देखो जितने भी COP हुए हैं ये 15, 10, 21, 16 ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हमेशा कभी न कभी मिलाने के लिए आता रहता है प्रश्न में, तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर देखिए। तो COP21 आयोजित कहाँ हुआ था। मॉस्को, पेरिस, बर्लिन, टोक्यो। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पेरिस में। COP21 हुआ था पेरिस में। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है वायु प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, ओजोन क्षरण से, आर्द्र भूमि संरक्षण से। क्योटो प्रोटोकॉल, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण, क्योटो प्रोटोकॉल, अर्ध शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 शिखर सम्मेलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्योटो प्रोटोकॉल।
तो इस प्रकार ये आज हमारे 20 प्रश्न हो गए। आप लोग इसके पिछले के सभी वीडियो, जितने 40 वीडियो बने हैं, सभी को आप लोग देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना है उनकी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।